हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए रैगलन कटिंग में कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना, डिजाइन को बनाना, आर्म होल तक की लेंथ कितनी रखनी है ये बताऊंगी। बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट के लेफ्ट और राइट में कितने फंदे लेने हैं, बटन पट्टी के साथ डिजाइन को कैसे सेट करना है, ये सब मैं आज की ही वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली 2 कलर में ऊन ली है। ये बोटल ग्रीन है और ये लाइट पीच कलर है। मैं इसे 2 कलर से बना रही हूँ, आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 3 प्लाई वाली ऊन में मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और इसमें मैंने यहाँ 73 फंदे लिए हैं। ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डिजाइन इसमें बनाए हैं। तो 12 छिक 72 और एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी इसमें पूरे हमने 73 फंदे लिए हुए हैं। देखिए, कार्डिगन जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं। अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को आए इतना कार्डिगन बुनना चाहती हैं तो 3 प्लाई वाली ऊन से आप इसमें 73 फंदे डाल लीजिए। और फंदे हो सके तो आप डिजाइनर डालिए और थोड़े से लूज हाथ से डालिए, ताकि इसकी जो किनारी है ये बिल्कुल सीधी सीधी बने। और अगर आप इस तरह की नॉर्मल वाली ऊन से बनाना चाहती हैं, देखिए इसमें 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं, तो इस वाली ऊन से सेम साइज का कार्डिगन बनाने के लिए आप 79 फंदे डाल लीजिए और शुरू से ही आप इसमें 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए। तो 3 प्लाई वाली ऊन में 73 और इस वाली ऊन में 79 फंदे आप जब लेंगी तो दोनों का साइज बिल्कुल इक्वल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इसमें फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी इसमें मैंने 16 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है। तो 16 में से 15 सिलाइयाँ तो मैंने इस वाले कलर की बनाई हैं और 16वीं सिलाई उल्टी साइड से मैंने इस कलर को जॉइंट कर दिया है। अगर आप भी इसी तरह से 2 रंग लगाना चाहती हैं तो 15 सिलाइयाँ आप नीचे जो बॉर्डर वाला कलर है उससे बना लीजिए। 16वीं सिलाई पर आप अपना ऊपर सेकंड कलर जॉइंट करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। ये जो डिजाइन इसमें मैंने बनाया है, ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। 9 सिलाइयों का डिजाइन है और 18 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ कि ये डिजाइन कैसे बनेगा और कैसे सेट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 19 फंदे लिए हैं। इन 19 फंदों में मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। जैसे यहाँ पर बनेगा सेम टू सेम आपके प्रोजेक्ट पर यहाँ एडजस्ट होता चला जाएगा। सिर्फ यहाँ फंदे ज़्यादा हैं, यहाँ कम हैं। तो देखिए, आपकी जब इस तरह से सीधी साइड पर आप इस डिजाइन को बनाएंगे तो पहली सिलाई और सीधी साइड, तो ये देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इस एक फंदे के हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, इस तरह से सिलाई पर धागे को लपेट देंगे, इसी फंदे को हम दोबारा से उल्टा बुनेंगे, फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेट देंगे और इसे हम फिर से उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदे से 5 फंदे बना दिए। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे को हम यहाँ सीधा बुनेंगे। तो देखिए एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 6 फंदे पर डिजाइन बनाया है। 2 फंदे उल्टे बनाए, एक के हमने 5 बनाए,
फिर 2 उल्टे और 1 सीधा। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो ध्यान से देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे 1 और ये 2, एक फंदे के हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, इस तरह से लपेट कर 2 फंदे को बुनेंगे 3, लपेट देंगे 4 और फिर से बुनेंगे तो 5, फिर 2 फंदे ये उल्टे आएंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे को इस तरह से हम सीधा बनाएंगे। ऐसे ही बार बार डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, एक फंदे के हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, लपेट कर 2, 3, फिर से लपेट देंगे 4 और ये देखिए हम ऐसे बुनेंगे 5, फिर 2 फंदे उल्टे। बाकी तो आपका जैसे सीधा फंदा आता जाएगा, लेकिन लास्ट में इस तरह से बुनने के बाद ये एक फंदा बचेगा, ये हमारा स्टिच है, इसे आप उल्टा बुन दीजिए। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। एक फंदा जो हमने यहाँ पर सीधा बनाया है वो हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा। बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे ही बुने हैं, तो वो हमारे यहाँ सीधे बनते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे यहाँ हमारे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा। यही 10 फंदे का अब हमारा यहाँ पर डिजाइन बनेगा, क्योंकि एक से हमने 5 बनाए हुए हैं। तो ये 10 सीधे और एक उल्टा, ऐसे ही बुनते हुए जाना है। अब यहाँ फिर से हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे और एक उल्टा। इस डिजाइन में ऊन आपकी ज़्यादा लगेगी, इसलिए आप पहले से ही अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से 80 से 90 ग्राम ऊन ज़्यादा लेके रखिए, ताकि आपके प्रोजेक्ट में आपकी ऊन कम ना पड़े। क्योंकि इसमें हमें फंदे 1 से 5 बनाने पड़ते हैं, जिस वजह से इसमें ऊन ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए 9 सीधे हो गए, एक फंदा ये उल्टा हो गया और ये लास्ट में भी आपके 10 ही फंदे बचेंगे। इसमें से 9 को आप सीधा बनाइए और यहाँ एज स्टिच को उल्टा बुनते हुए दूसरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। एज स्टिच के बाद आपके 9 फंदे उल्टे आएंगे, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो ऐसे करते हुए आप इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट कीजिए। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, वहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे बनाइए। पांचवी सिलाई सीधी साइड पर, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। सेम टू सेम छठी सिलाई उल्टी साइड से, सीधे फंदे पर सीधा बनाइए और उल्टे पर उल्टा। सातवीं सिलाई फिर आपकी सीधी साइड पर आएगी, उसमें भी आपको जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। आठवीं सिलाई पर भी आपके जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो एक एक फंदा उल्टा आएगा वो आपका उल्टा बनेगा। इस तरह से आपने इसकी 8 सिलाई तक बुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं, बाकी की 5 सिलाइयाँ और सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा दोनों साइड से बुनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हमारा 9वीं सिलाई पर ये एक स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मैं इन बाकी की 5 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेती हूँ, आप भी सेम टू सेम बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाइयों में ये एक स्ट्रॉबेरी कंप्लीट होती है और इसको हम यहाँ पर जो 1 से 5 बनाए हैं 9वीं सिलाई पर, उन 5 का हम एक फंदा बना देंगे और ये जो सीधा दिख रहा है इसके हम 1 से 5 बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से दूसरी स्ट्रॉबेरी डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, बाकी की सिलाइयाँ तो इसकी बहुत ही आसान है। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। इसके बाद ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे,
इस एक फंदे के ऊपर से हम 4 फंदों को पलट देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4। एक फंदे के ऊपर से हमने 4 फंदे पलट दिए तो 5 से एक फंदा हो गया। अब इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। बैक साइड से बुनिए या फ्रंट से बुनिए, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस फंदे को इस तरह से हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे यहाँ हम उल्टे बना देंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसके हम 1 से 5 बना देंगे। देखिए 1 लपेट कर 2 3, फिर से लपेट देंगे 4 और फंदे को बुनेंगे 5। अब 2 फंदे ये उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे के ऊपर से 4 फंदों को पलट देंगे। ये देख लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 5 से 1 बन गया तो इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब ये जो एक फंदा सीधा है इस एक के हम 5 बनाएंगे। तो देखिए एक बार बनाया, लपेट कर 2 हो गए, फिर हमने 3 बनाए, फिर लपेट देंगे 4 और इसको हम बुनेंगे तो 5। फिर हम इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब इस स्ट्रॉबेरी को कंप्लीट करना है तो एक फंदे के ऊपर से हम 4 फंदे पलट देंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3 4। तो 5 से 1 फंदा हो गया और इसको हम धागा पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे, इनको आप सीधा बना दीजिए। तो देखिए 9वीं सिलाई पर ये एक स्ट्रॉबेरी कंप्लीट हो गई और दूसरी की स्टार्टिंग हो गई। अब पहली सिलाई हमारी सेकंड वाली स्ट्रॉबेरी की बन चुकी है। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, इसको देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे अब हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये वाला फंदा यहाँ उल्टा आएगा, धागे को पीछे करेंगे और अब 9 फंदे सीधे, 1 2 और ये देखिए 3। ये जो हमने 1 से 5 बनाए इनको गिन कर बुन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 और ये 9। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये देखिए 5 6 7 8 और ये 9। जो 5 फंदे से एक फंदा बनाया आपको अलग ही दिखेगा, धागा अपनी तरफ कीजिए और इसे उल्टा बनाइए। सेम टू सेम बनाते जाएंगे तो लास्ट में 3 फंदे होंगे, इसमें से 2 को सीधा बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो सेकंड वाले डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमें 6 सिलाइयाँ और बनानी हैं। सीधी साइड से भी आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे बनाइए और उल्टी साइड से भी जो जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 6 सिलाइयाँ ऐसे ही मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको एक बार फिर से ये वाला डिजाइन ऊपर सेट करना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले डिजाइन के लिए भी अब हमारी ये 8 सिलाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है ये दूसरी स्ट्रॉबेरी बनेगी। तो अब इस पे हम एक फंदे के 5 फंदे बनाएंगे और ये जो 5 हैं इसका हम 1 बुन देंगे। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहो स्ट्रॉबेरी का तो 6 सिलाइयाँ बुन के 7वीं सिलाई पर आप यहाँ पर 5 से 1 और 1 से 5 बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 9वीं सिलाई पर बनाया है, आप 7वीं पर बना सकती हैं, तो वो थोड़ी सी छोटी बन जाएगी। अब एक फंदा स्टिच का है, उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे, इस एक फंदे के हम 5 बनाएंगे, 1 लपेट कर 2 3 लपेट कर 4 और बुनेंगे 5। फिर ये 2 फंदे इस तरह से हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे लेकर जाएंगे, 5 से 1 बनाना है।
तो इस एक फंदे के ऊपर से हम इस तरह से 4 फंदे पलट देंगे। 2 हो गए, 3 और ये देखिए 4। अब इस फंदे को हम यहाँ पर फिर से सीधा बुन देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग की सेम टू सेम अब यहाँ से बनना शुरू हो गया है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, इस एक फंदे के हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर हम धागे को पीछे करेंगे और इस एक फंदे के ऊपर से हम 5 उतार देंगे। 1 2 और ये 3 4। एक के ऊपर से हम 4 पलटते हैं तो 5 से एक फंदा बन जाता है। तो इसको अब हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए 5 से 1 हो गया। अब ये जो 2 हैं इनको उल्टा बनाएंगे। 1 और ये 2, 1 से 5 बनाने हैं। 1 लपेट कर 2 बनाया, 3 लपेट कर 4 फिर से बुनेंगे तो 5 और लास्ट के 3 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी 2 स्ट्रॉबेरी डिजाइन कंप्लीट होती हैं। तीसरी की स्टार्टिंग हो गई है। इसी तरह से बस इन्हीं सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए। और अब हमें इसकी आर्म होल तक की लेंथ बनानी है। तो ये देखिए मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ आर्म होल तक कितनी रखनी है। बाकी आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार भी बना सकती हैं। कुछ बच्चों की हेल्थ कम होती है तो इतने ही फंदों में आप थोड़े से और बड़े बच्चे के लिए बना सकती हैं, सिर्फ इसकी लेंथ ज़्यादा करके। बच्चे की हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो तो फिर हम उसकी हाइट कम हो तो इसकी लेंथ कम रख सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने ऊपर भी होता है। बाकी मैंने जो इसकी आर्म होल तक की लेंथ बनाई है वो टोटल 12 इंच बनाई है। एक तो आप इसका नाप जब रखें तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसे फैलता है। पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे करने पर एक तो इसके जो स्ट्रॉबेरी हैं वो उभर कर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर इसको आप ऐसे करके और नाप कर देखिएगा। ये देखिए टोटल मैंने इसकी 12 इंच लेंथ बनाई है। 11.5 इंच बुनने के बाद मैंने ये स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। और 11.5 इंच के बाद आधा इंच डिज़ाइन मैंने एक सीधा और ये 2 उल्टे का बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन कैसे ख़त्म करके दूसरा शुरू करना है ये भी मैं आप ही को इसी वीडियो में बताऊंगी। अब पहले हमें इसे के फ्रंट के पार्ट बुनने हैं। तो उसके लिए हमें फंदे कैसे लेने हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बैक पार्ट में हमने लिए हैं 73 फंदे यानी 73। जब हम 73 का हाफ करते हैं फ्रंट के दोनों पार्ट बनाने के लिए तो एक पार्ट के हमारे 36 फंदे बच जाते हैं और एक के हमारे 37 बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के 37 फंदे लेंगे। 8 फंदे की बटन पट्टी बनानी है तो 4 फंदे हम बटन पट्टी के डाल लेंगे। 37 और 4 41 यानी 41 फंदे हम लेफ़्ट के और 41 हम राइट के फंदे इसमें दोनों पार्ट के डाल लेंगे। तो ये देखिएगा एक साइड का पार्ट मैंने इसका इस तरह से बुना हुआ है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बटन पट्टी और इस डिजाइन को सेट करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी बटन पट्टी सेट होगी। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, एक पार्ट में देखिए ये जो हमारे फंदे डालने के बाद धागा बचता है इस साइड पर बटन पट्टी आ जाएगी और एक में यहाँ लास्ट में बटन पट्टी आएगी। दोनों का अंतर सिर्फ इतना आएगा, बाकी सारी मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगी। तो ये देखिएगा दूसरे पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पर 41 फंदे डाले हुए हैं। 41 फंदे से ये वाला पार्ट बुना है और 41 से हम ये बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें हमें पहला बटन होल बनाना है। इस पर मैं बटन लगाऊंगी और इस पर मैं बटन होल बनाऊंगी। तो अब इसके हम लास्ट में 8 फंदे बटन पट्टी के रखेंगे। तो पहला बटन होल हमें बनाना है। ये है हमारे 41 फंदे। तो लास्ट के 8 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये भी हमने उल्टे उल्टे फंदों से 15 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं और 16वीं सिलाई पर हमने सेकंड कलर जॉइंट किया हुआ है। तो अब देखिएगा ये मैं 8 फंदे रहने तक इनको उल्टा बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको पहला बटन होल इसमें बनाना बताऊँगी। तो ये देखिएगा
ये हमारे 8 फंदे बच गए हैं। 2 4 6 और ये 8। ये हमारी बटन पट्टी चलेगी। इसमें हम 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब 9वीं सिलाई पर बटन होल बना रहे हैं। तो 8 में से हम 3 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अगर आपने बड़े साइज के बटन लगाने हों तो 2 बार लपेट कर जाली बनाइए, लेकिन अगर आपको छोटे बटन लगाने हैं बच्चों के हिसाब से तो इस तरह से एक बार धागा लपेटिए और थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए इसको, ताकि यहाँ पर एक अच्छा सा बटन होल बन जाए। और आगे के 4 फंदों को भी आप उल्टा बनाइए। अभी जाली से इसमें फंदा बढ़ गया है। जब नेक्स्ट बार सीधी साइड पर आएंगे तो हम इस जाली वाले फंदे को घटा देंगे, तो वापस से हमारे 8 ही बचेंगे। अब उल्टी साइड से हमें इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है। तो जो 8 फंदे बटन पट्टी के हैं उसमें हमारा अभी एक फंदा ये जाली वाला देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है। तो अभी इस सिलाई को बुन लेती हूँ। फिर यहाँ से भी हम यहाँ तक सिलाई को बुनेंगे जहाँ पर हमने जाली डाली हुई है। फिर इस जाली को एक फंदे के साथ में लेंगे और 2 का 1 बना देंगे, तो फंदा हमारा वापस से कम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जाली है और एक फंदा ये है। आप इन दोनों का यहाँ पर एक फंदा कर दीजिए, तो जो फंदा हमने बढ़ाया था वो कम भी हो गया है और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा बटन होल भी बन गया है। अब इसमें हम जो बाकी की सिलाइयाँ बच गई हैं उनको भी उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। जितना हमने ये बॉर्डर बनाया सेम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे और डिजाइन को सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 सिलाइयाँ इस कलर से बुनने के बाद 16वीं सिलाई उल्टी साइड पर 8 फंदे यहाँ पर हमारी जो बटन पट्टी के हैं वो हमने अपने इस कलर से बना लिए। फिर 8 फंदे के बाद यहाँ से हमने कलर को जॉइंट किया और ये आगे के हमारे 33 फंदे थे, इनको हमने इससे बुन लिया है। तो अब ये हमारी यहाँ पर 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें हम डिजाइन सेट करेंगे। दोनों पार्ट में देखिए अंतर सिर्फ इतना ही आया है। ये देखिए, ये जो हमने फंदे डाले थे ये धागा हमारा यहाँ पर है, तो ये जो बटन पट्टी आई है वो लास्ट में आई है। इसमें हमने जो बटन पट्टी बनाई है ये फंदे डालने वाला जो धागा है इसी साइड पर बनाई है। तो इस वाले में जब आप कलर जॉइंट करेंगी तो देखिए 15 सिलाई बुनने के बाद 16वीं सिलाई पर यहाँ से आप धागे को काट दीजिए। ये वाला जो कलर है, अगर एक कलर से बनाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 से बनाएंगी तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए और इस कलर को, कोई भी जो कलर हो उसको जॉइंट कीजिए। 33 फंदे बनाने के बाद ये वाले कलर को फिर यहाँ जॉइंट करके और 8 फंदे बटन पट्टी के बना दीजिए। फिर सीधी साइड से इन 8 फंदों को बुनने के बाद इसमें हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू होगा। डिजाइन दोनों पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जैसे मैं आपको इसमें बुनकर दिखाऊंगी उसी हिसाब से, बस अंतर इतना आएगा कि आपकी ये वाला जो लास्ट में आया है यहाँ पर, इसके अब यहाँ से जब हम बुनना शुरू करेंगे तो ये वाला डिजाइन यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा। जो यहाँ लास्ट में आएगा वो इधर से बुनते टाइम ये फर्स्ट में आएगा, तो सेम टू सेम बुना जाएगा। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर देंगे, 2 फंदे अब ये उल्टे बुनेंगे और इस एक फंदे के अब हम 5 फंदे बना देंगे। देखिए, 1 लपेट कर 2 3, फिर लपेट देंगे तो 4 और इसे हम बुन देंगे, तो एक फंदे के 5 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे हम इस तरह से ये उल्टे बनाएंगे और धागे को पीछे ले जाकर एक फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे बनेंगे, एक फंदे के 5 बनाएंगे, 1 लपेट कर 2 3, फिर लपेट देंगे और फिर से बुन देंगे। फिर 2 फंदे ये उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा,
फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 फंदे ये उल्टे आएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे ये उल्टे, एक फंदे से 5 बनाएंगे। देखिए 1 हो गया, लपेट कर 2 हो गए, 3 4 और ये 5। अब ये वाले 2 फंदे उल्टे, क्योंकि इस साइड पर हमें स्टिच की ज़रूरत नहीं है, तो इन्हीं फंदों में हमारा डिजाइन इस तरह से सेट हो गया है। अब ये जो आगे के फंदे हैं, इन्हीं पट्टी वाले, देखिए इसको पीछे ले जाइए, इस तरह से एक क्रोश बनाकर इस तरह से खींच दीजिए, फिर इसको आगे की तरफ लाकर और इन 8 फंदों को उल्टा बनाइए। तो इस तरह से हमारा देखिए डिजाइन एडजस्ट हो गया है। उल्टी साइड पर फिर आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाने हैं। तो मेन था फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट करना। अब बुनना सेम तरीके से ही है जैसे कि मैंने आपको बुनना बताया है। अब इस वाले पार्ट में जब आप बुनेंगी तो 8 फंदे पट्टी के ग्रीन कलर से हमने बुने, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 के 5 बनाए, फिर 2 उल्टे 1 सीधा, इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें हमें ये जो डिजाइन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिजाइन कंप्लीट होते हैं। 10वें डिजाइन की जहाँ पर स्टार्टिंग होती है, तो मैंने 10वां डिजाइन इसमें शुरू नहीं किया है, वहाँ पर इस डिजाइन को ख़त्म करके और ये 1 सीधा और 2 उल्टे का मैंने ऊपर डिजाइन बनाया है। तो अब इस डिजाइन को ख़त्म कैसे करेंगे, क्योंकि सेम हमारे 73 फंदे बैक पार्ट में बच गए हैं और इस वाले पार्ट के भी हमारे ये 33 ही फंदे पट्टी को छोड़कर होने चाहिए। तो मैं आपको देखिए इस पार्ट की हमने सेम लेंथ बनानी है, आगे बिल्कुल सेम करना है। तो इस वाले पार्ट में स्ट्रॉबेरी को 9वीं स्ट्रॉबेरी इसको कंप्लीट कर देती हूँ और इसको हमने आगे दूसरा डिजाइन कैसे बनाना है ये बताती हूँ। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये 8 फंदे पहले हम बनाएंगे, 1 और ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस धागे को हम पीछे करेंगे और देखिए ये वाला जो धागा है इस तरह से इनको क्रॉस करा देंगे, टाइट खींच देंगे और फिर इसको अपनी तरफ लाएंगे। तो ये 2 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। अब हम धागे को इस तरह से पीछे कर देंगे, एक फंदे के ऊपर से 4 फंदे पलटने हैं क्योंकि 5 का 1 बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक फंदा लेंगे, इसके ऊपर से पलट देंगे, ये 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4, और इस फंदे को अब हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। ये देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। अब धागे को हम पीछे करेंगे, ये जो फंदा है इसके अब हम 1 से 5 नहीं बनाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा इसकी लेंथ बनानी हो तो 9 की जगह 10 स्ट्रॉबेरी बना लीजिए, 11वीं पर आप सेम बना सकती हैं। तो इसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये हम उल्टे बनाएंगे और फिर 1 के 5 जो हम 5 के 1 बुनने हैं इसलिए एक फंदे के ऊपर से 4 पलटेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 1 हो गया है 5 से और इसको हम यहाँ सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे यहाँ उल्टे बना देंगे, देखिए 1 और ये 2, धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को बुनेंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदे के ऊपर से 4 पलट देंगे, 1 2 3 और ये 4, और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, सीधे वाले को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, फिर से एक के ऊपर से 4 पलट देंगे। इसी तरह से हमने इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही बनाते जाना, जो हम 1 पर 5 बना रहे हैं अब वो नहीं बनेंगे। तो ये देखिए 2 उल्टे बनाए, ये जो सीधे वाला है इसको बुनना भी नहीं है, ऐसे ही स्लिप करते जाना है बस ऐसे ही। फिर 2 फंदे उल्टे, एक के ऊपर से 4 पलट देंगे, 1
2 3 और ये 4 और इसको हम यहाँ सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, सीधे वाले को ऐसे स्लिप करेंगे और लास्ट के जो हमारे 3 फंदे बचे हैं इनको हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। तो पूरी सिलाई में देखिए 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा आ गया है। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर आपने 2 सीधे 1 उल्टा यही बुनते जाना है। तो एज स्टिच को उतारिए या बनाइए, फिर उसके बाद 2 सीधे और 1 उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए सीधी साइड पर आप एक इस डिजाइन को फिर से देख लीजिए कि आगे हम इस डिजाइन को कैसे रिपीट करेंगे। फिर एक सिलाई ये जैसे मैं बुन के दिखाऊंगी, फिर आपको सेम टू सेम आगे बुनते जाना है। तो पट्टी के फंदे बना लीजिए और यहाँ पर आप इन दोनों धागे का क्रॉस अब जरूर करवा दीजिए अगर 2 कलर से बना रही हैं तो, ताकि ये पट्टी इसकी अच्छे से अटैच हो जाए, लूज ना हो। अब इन 2 फंदों को हम यहाँ उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, सीधे वाले फंदे को हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप करेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे वाले को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, सीधे वाले को स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बनाते जाना है। उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखेंगे, यानी उल्टे हैं तो उनको उल्टा बुन देंगे और जो सीधे होंगे तो उनको हम सीधा बुन देंगे। जो फंदे हम सीधी साइड पर स्लिप कर रहे हैं उनको सिर्फ उल्टी साइड से बुनना है, सीधी साइड पर हर बार ऐसे ही स्लिप करना होगा। तो अब मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। आप भी इसी तरह से इसकी लेंथ को हमें टोटल 12 इंच बनाना है, ये स्ट्रॉबेरी भी और हमारा ये वाला डिजाइन भी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 12 इंच बुना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ऊपर वाला डिजाइन भी इसमें एडजस्ट हो गया है। तो आप इसी तरह से इस डिजाइन को बनाइए। बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट आप 12 इंच तक बुनकर तैयार कर लीजिए। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें रैगलन कटिंग करना बताऊँगी। तो वीडियो को देखिए और आप अपने बच्चों के लिए इसी तरह से प्यारा सा कार्डिगन बनाना शुरू कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।